फ्रेंड्स, वेलकम टू मिडस्टर टूरिज्म। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दक्षिण भारत का एक बहुत ही खूबसूरत राज्य तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई। अगर आप यहाँ घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो मिडस्टर टूरिज्म के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको सेफ, कंफर्टेबल और अफोर्डेबल जर्नी प्रोवाइड किया जाएगा। तमिलनाडु को सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्यटन स्थल अपनी सहजता और सुंदरता के वजह से बहुत ही लोकप्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस राज्य ने चोलो, चेरो, पल्लवों के कई राजवंश के उत्थान और पतन को देखा है और प्रत्येक राजवंश ने अपने रीति रिवाज और परंपराओं के साथ ये जगह को समृद्ध किया है। तमिलनाडु में भारत के प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर और कन्याकुमारी मंदिरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ ऊटी के खूबसूरत हिल स्टेशन को देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक आते हैं। तत्कालीन महान राजवंशों के किलों और महलों के खंडर एक महान आकर्षण आपको देखने को मिलेगा। महाबलीपुरम की जटिल नक्शा शिवली संरचना भारतीय सभ्यता के वास्तुवैभव में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। मंदिरों और तीर्थ स्थलों की भूमि तमिलनाडु भारत के कुछ सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। तो अगर आप वाकई इन छुट्टियों में कुछ नया करना चाहते हैं तो आपको तमिलनाडु की सैर ज़रूर करनी चाहिए। इस खूबसूरत जगह को घूमते हुए आप यहाँ की संस्कृति को भी समझ सकते हैं और भारत के इस खूबसूरत हिस्से से खुद को रूबरू भी करवा सकते हैं। तो तमिलनाडु के सबसे खूबसूरत जगह के बारे में जानने के लिए आप वीडियो को स्किप न करके पूरा देखते रहें। चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से भी जाना जाता था। चेन्नई देश का चौथा सबसे बड़ा शहर है और ये दक्षिण भारत में सबसे लोकप्रिय पर्यटन आकर्षणों में से एक है। चेन्नई एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास वाला शहर है जो आधुनिक जीवन शैली के साथ अपनी विरासत को पूरी तरह से सुसंश्लित किया हुआ है। चेन्नई दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समुद्र तट भी है। चेन्नई में देश के सबसे पुराने मंदिर हैं, जैसे पार्थसारथी मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर और अष्टलंबी मंदिर। ये शहर अपनी ऐतिहासिक संग्रहालय और स्मारकों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है स्टेट चर्च किला, जिसे देश में पहले ब्रिटिश प्रतिष्ठानों में से एक माना जाता था। तो अगर आप तमिलनाडु घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं तो चेन्नई जरूर विजिट कीजिए। महाबलीपुरम तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है ये महाबलीपुरम। इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। जटिल नक्शाशीदार मंदिरों और रॉक कट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध महाबलीपुरम एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पर्यटक स्थान है, जो तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के किनारे कोरमंडल पर स्थित है। प्रसिद्ध दानव राजा महाबली के बाद महाबलीपुरम का नाम बदलकर मम्मल्लापुरम रखा गया है। तंजावुर पर्यटन स्थल भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, जो कि मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तंजावुर पर्यटन स्थल का सांस्कृतिक महत्व बहुत ही अधिक है और ये शहर यहाँ उपस्थित तंजौर चित्रकला शैली, प्राचीन वस्तुएं, हस्तशिल्प, आकर्षित वस्त्र, साड़ियों और तंजौर पेंटिंग आदि के लिए जाना जाता है। तंजावुर के प्रमुख आकर्षणों में तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, शिवगंगा ग्राइन, ऐतिहासिक पैलेस, आर्ट गैलरी, सरस्वती महल, लाइब्रेरी, संक्षिप्त महल आदि शामिल है। तंजावुर घूमने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं और इसकी समृद्ध और ऐतिहासिक विरासत का आनंद लेते हैं।
रामेश्वरम। रामेश्वरम भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है, जो एक सुंदर द्वीप पर स्थित है। ये श्रीलंका के एक छोटे पंबन चैनल द्वारा अलग किया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वो जगह है जहां भगवान राम ने समुद्र के पार श्रीलंका में एक पुल बनाया था। रामेश्वरम भारत के निचले हिस्से में एक सुंदर द्वीप में स्थित है। यहाँ शिव का पूजा भी किया जाता है। इसके अलावा अग्नि तीर्थम अपने पवित्र जल के लिए भी प्रसिद्ध है और तीर्थयात्री इस समुद्र के किनारे अपने पूर्वजों के सम्मान में पूजा करती है। यहाँ की पांचमुखी हनुमान मंदिर में तैरता हुआ पत्थर, जिसका उपयोग भारत और श्रीलंका के पुल में निर्माण किया गया था। ऊटी पर्वत प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। इसे पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। एक समय में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। समुद्र तल से 2240 मीटर की ऊंचाई पर नीलगिरी पहाड़ियों के बीच ऊटी को बसाया था। ऊटी कपल और हनीमून के लिए बहुत ही लोकप्रिय डेस्टिनेशन है। यहाँ टॉय ट्रेन इस खूबसूरत हिल स्टेशन की मनोरम हास्य का आनंद लेने की सुविधा देती है। इसके अलावा भी नीलगिरी माउंटेन रेलवे के पास पूरे एशिया में सबसे लंबा ट्रैक है और ये सबसे अच्छी ट्रेन राइड्स में से भी एक है, जिसका आपको कभी भी अनुभव करने का मौका मिलेगा। अगर आप इस शहर में घूमने आएंगे तो प्रसिद्ध दोदाबेता पीक की यात्रा अवश्य करें। कन्याकुमारी। भारतीय प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी चोट पर स्थित कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य का एक तटीय शहर है। भारत शहर कन्याकुमारी महान धार्मिक महत्व का स्थल है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये संगम काल से ही अस्तित्व में है। कन्याकुमारी को पहले केप कोमारिन के नाम से भी जाना जाता था। भारत में ये एकमात्र जगह है जहां आप सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद एक ही समुद्र तट पर ले सकते हैं। कन्याकुमारी मंदिर को भगवती अम्बन मंदिर या कुमारी अम्बन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरे भारत में प्रमुख मंदिरों में से एक है। देवी भगवती को समर्पित कन्याकुमारी मंदिर का इतिहास 3000 साल पुराना है। इसीलिए समय के साथ साथ ये हिंदुओं के बीच एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया है। कांचीपुरम। कांचीपुरम को सुंदर साड़ियों के लिए जाना जाता है और इसे 1000 मंदिरों के सुनहरे शहर के रूप में भी जाना जाता है। तमिलनाडु में कांचीपुरम एक लोकप्रिय आकर्षण है। कांचीपुरम हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। ये विशेष रूप से एक संस्कृति और दार्शनिक केंद्र होने के लिए जाना जाता है। ये शहर प्रसिद्ध कांची कामाक्षी मंदिर का घर है, जो भगवान शिव की पत्नी है। इसके अलावा कैलाशनाथर मंदिर भी बहुत ही लोकप्रिय है और ये शानदार वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। इस शहर में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली एकम्बेश्वर मंदिर 40 एकड़ इलाका में विस्तृत है। कांची मठ में शाम के समय कच्ची या दक्षिण भारतीय राष्ट्रीय संगीत का कार्यक्रम आयोजित होता है। कोयम्बटूर। तमिलनाडु के सबसे बड़े शहरों में से एक है कोयम्बटूर। ये दक्षिण भारत का अन्य पर्यटन स्थलों के बीच बहुत ही मशहूर है। प्राचीन मंदिरों से लेकर नई इमारतों तक, लुभावने वाले पहाड़ों से लेकर झरने तक, कोयम्बटूर में वो सब कुछ है जिसका अनुभव आप अपनी छुट्टियों के दौरान करना चाहते हैं। कोयम्बटूर में और उसके आसपास में कई मंदिरें हैं। शहर के सबसे बड़े प्रसिद्ध मंदिरों में इचनारी विनायगर मंदिर, मरुथमलाई मुरुगन मंदिर और तिरुमूर्ति मलाई मंदिर भी शामिल है। इनमें से बहुत सारे मंदिर पहाड़ी इलाकों पर स्थित है।
इसलिए आप ऊपर से पूरे शहर को और उसके आसपास के परिदृश्य को अच्छी तरह से देख सकते हैं। वलपराई तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वलपराई अमलाई हिल में एक हिल स्टेशन है। ये ऊटी, कोडाईकनाल और कुर्ग जैसे समान हिल स्टेशनों की यात्रा करने वाले के लिए अच्छा विकल्प है। ये वास्तव में 7वां स्वर्ग है। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था से प्रेरित है जिसमें काफी हद तक कॉफी और चाय के एस्टेट शामिल है। ये रमणीय स्थल अपने खूबसूरत पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। भेलोर तमिलनाडु के उत्तर पूर्वी भाग में एक प्राचीन शहर भेलोर पलार भेलोर नदी के तट पर स्थित है। भेलोर की भूमि ने पल्लवों, चोलों, विजयनगर, राष्ट्रकूट, कर्नाटक और ब्रिटिश जैसे कई साम्राज्यों के गौरवशाली दिनों को देखा है। मार्बल्स किले के कारण शहर का ये एक उपमान सिटी द फोर्ट सिटी है जो भेलोर शहर के केंद्र में स्थित है। ये शहर अपने इतिहास के कारण और सबसे महत्वपूर्ण रूप से शैक्षिक और स्वास्थ्य के संस्थानों के कारण प्रसिद्ध हुआ है, जो छात्राओं और चिकित्सा पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए यहाँ का जूलॉजी पार्क, भेलोर किला घूमने के लिए अच्छी जगह है। भेलोर चमड़े के निर्यात उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। भेलोर शहर के विकास की कई घटनाओं के साथ ये देश का स्मार्ट शहरों में से एक है। इसके अलावा तमिलनाडु में कुंभकोणम चिदम्बरम मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और भी खूबसूरत जगहों के बारे में जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें।